बच्चों लेट्स रीड अवर क्वेश्चन। ये असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन क्या बोल रहा है? मियोसिस सेकंड इज सिमिलर टू माइटोसिस। मियोसिस सेकंड जो सिमिलर होता है माइटोसिस के। रीजन क्या दिया है? मियोसिस फर्स्ट कैन नॉट अकर इन हैप्लॉइड सेल। मियोसिस फर्स्ट जो होता है वो हैप्लॉइड सेल में नहीं हो सकता है। तो ये असर्शन और रीजन हो गए। ऑप्शंस क्या है? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। B, both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. C, A is true, but R is false. D, both A and R are false. तो हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है? सेल डिवाइड होके टू डॉटर सेल्स बनाती है। तो सेल डिवीजन टू टाइप से होता है। एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। मियोसिस को आगे डिवाइड किया गया है मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। ठीक है, इनमें भी आगे फेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, ये सब इसमें फेजेस में होता है। पहले मियोसिस फर्स्ट होता है, देन उसके बाद मियोसिस सेकंड होता है। अब माइटोसिस में क्या होता है कि टू डॉटर सेल बनती हैं, टू डॉटर सेल्स बनती हैं जो कि जिसमें कि क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो बिल्कुल सेम रहता है। जबकि मियोसिस में ऐसा नहीं होता। मियोसिस में 2n क्रोमोसोम रहता है, तो इसमें 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनती हैं। 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनती हैं। ठीक है, अब हम अपना एक एग्जाम्पल से इसको समझाते हैं। ये हमारी कोई सेल है जिसमें कि 2n है और 2c है। n जो है क्रोमोसोम नंबर दिखा रहा है, क्रोमोसोम नंबर, और जो c है वो क्या दिखा रहा है? डीएनए कंटेंट। ठीक है, उसके बाद जब 2n 2c जो है एस फेज आती है, उसमें क्या होता है कि जो डीएनए होता है उसका रेप्लिकेशन हो जाता है, यानी कि वो डबल हो जाता है। क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, डीएनए डबल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट फेज होती है। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट फेज में क्या होगा? 2 सेल्स, डॉटर सेल्स बनेंगी जिसमें कि क्रोमोसोम नंबर 1n और 2c, 1n 2c ये रह जाएगा। ठीक है, तो डॉटर सेल्स में क्या हुआ? क्रोमोसोम भी कम हो गए और डीएनए कंटेंट भी जो है कम हो गया। इसके बाद होता है मियोसिस सेकंड होगा, जिसमें कि 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी। ठीक है, जिसमें कि 1n 1c 1n 1c, ठीक है, ये होगा। अब इसमें क्या है? अगर इसमें माइटोसिस होता है, ठीक है, माइटोसिस होगा इसमें, तो इससे क्या होंगी? 2 डॉटर सेल बनेंगी जिसमें कि क्रोमोसोम नंबर तो सेम रहेगा, लेकिन जो डीएनए कंटेंट है वो क्या हो जाएगा? हाफ हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम अपने जो एक्सर्शन है उसको पढ़ लेते हैं एक बार। मियोसिस सेकंड इज सिमिलर टू माइटोसिस। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या हो रहा है? मियोसिस सेकंड सिमिलर किस वे में है कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो एकदम सिमिलर हो रहे हैं। जैसे कि जो मियोसिस सेकंड के लिए ये पेरेंट सेल होंगी, जो मियोसिस फर्स्ट की डॉटर सेल्स हैं। तो मियोसिस सेकंड में जो सेल बन रहे, हैप्लॉइड जो गैमेट्स बन रहे हैं, उसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो कितने हैं? 1n और 1n। ठीक है, सेम है किससे? पेरेंट सेल से। इसी तरह से माइटोसिस में पेरेंट सेल में क्रोमोसोम नंबर कितना है? 2n, और डॉटर सेल में भी क्रोमोसोम नंबर कितना है? 2n है। तो सिमिलर हो गया। इस वे में मियोसिस सेकंड और माइटोसिस सेम है, और इसको बोला जाता है इक्वेशनल डिवीजन बोला जाता है इनको। ठीक है, इसीलिए इनको इक्वेशनल डिवीजन
बोला जाता है, किसको, माइटोसिस को और मियोसिस सेकंड को, क्योंकि जो पेरेंट सेल से क्रोमोसोम नंबर डॉटर सेल में जब आ रहे हैं तो वो सेम रह रहे हैं। तो हमारा असर्शन जो है बिल्कुल सही है। रीजन क्या बोल रहा है, मियोसिस फर्स्ट कैन नॉट अकर इन हैप्लॉइड सेल, तो ये बिल्कुल सही है कि जो मियोसिस फर्स्ट है वो हैप्लॉइड सेल में नहीं हो सकता है, क्योंकि जो मियोसिस से क्या बनता है, गैमेट्स फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो गैमेट्स होते हैं ये क्या होते हैं, एन नंबर होते हैं। जब ये, जैसे मान के चलिए ये एग है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन जब होगा तो ये स्पर्म के साथ मिलकर, यानी कि एन एन आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, 2n जाइगोट बनाएंगे, जो कि आगे फिर से इनमें मियोसिस होगा, फिर से ये n गैमेट बनाएंगे। ठीक है, मियोसिस के बाद। तो अगर ये हैप्लॉइड होता तो किस तरह से ये प्रोसीजर हो पाता, तो इसीलिए मियोसिस जो होता है वो किस में होता है, 2n सेल में होता है, जिससे कि जो गैमेट्स बनते हैं वो क्या बनते हैं, n बनते हैं। तो हमारा इसीलिए ये भी रीजन बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो रीजन है वो असर्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, क्योंकि मियोसिस सेकंड इज सिमिलर टू माइटोसिस में क्यों है, क्योंकि उसमें जो डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर आ रहे हैं वो पेरेंट के क्रोमोसोम नंबर जितने हैं, इसी वजह से वो दोनों सिमिलर है, तो इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये गलत हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये सही है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, दोनों ही ट्रू हैं। बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, तो ये भी रॉन्ग है। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।